नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे प्रश्नावली एक एक से संबंधित है, जो फंक्शन और रिलेशन से संबंधित था। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मंडल भोपाल से संबंधित है। दोस्तों, इसमें दिया हुआ है कि यदि n प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हो तो निम्नलिखित में से कौन सा R का डोमेन क्या है। इसका मतलब यह है कि डोमेन सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि डोमेन क्या होता है। डोमेन अगर मान लेते हैं कि हमारे पास दो समुच्चय हैं, ए और बी। एक ए है और दूसरा बी समुच्चय है। तो इस स्थिति में इसमें कुछ अवयव होंगे और इसमें कुछ अवयव होंगे। इसका मतलब यह है कि कुछ अवयव इससे संबंधित होंगे, कुछ अवयव इससे संबंधित नहीं होंगे। यानी क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का। अब हमको ध्यान रखना है कि प्राकृतिक संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं नहीं होगी अथवा जीरो नहीं होगा। इसमें दिया है जो हमारा रिलेशन दिया हुआ है कि एक्स बाई एक ऐसा रिलेशन है जिसमें यक्स धन बाई बराबर 7 है। एक्स धन बाई बराबर 7। तो एक्स धन बाई बराबर जब 7 है तो जब हम निकाल लेंगे बाई का मान, तो बाई का मान कितना हो जाएगा। बाई का मान 7 माइनस एक्स। अब यहाँ से हम यक्स का मान रखेंगे और बाई का मान प्राप्त करते जाएंगे। तो हमेशा यह ध्यान रखना है कि यक्स के मान को पहले और बाई के मान को बाद में रखना है। यक्स अब यहाँ से हम जब बाई का मान निकाल रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि बाई बराबर हमको मिला था, 7 माइनस एक्स। तो एक रखेंगे तो कितना आ जाएगा, एक रखने पर आ जाएगा 6, 2 रखने पर आ जाएगा 5, 3 रखने पर आ जाएगा 4। इसी प्रकार से आगे हमको मिलते जाएंगे। तो इस प्रकार से हमको जो एक रिलेशन मिलेगा कि 1 पर 6, 2 पर 5, 3 पर 4 और यक्स के 4 पर 3 और 5 पर 2 और 6 पर 1। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 हमको समुच्चय मिले हैं। अब यहाँ ध्यान रखना है, हमको प्राप्त करना है डोमेन। डोमेन मीन्स होता है प्रांत, को डोमेन माने सह प्रांत। तो हमको डोमेन का मतलब यह है यक्स का मान, यक्स के वे मान जो बाई के लिए कोई ना कोई मान प्राप्त करते हों। तो जैसे यक्स के मान यानी जो पहले लिखा जाता है, तो 1 6 में पहले कौन है, 1। 2 5 में पहला कौन है, 2। 3 4 में 3, 4 3 में 4, 5 2 में 5 और 6 1 में 6। तो डोमेन का मतलब यक्स के वे मान जिससे बाई के कोई ना कोई मान हमको मिल रहे हैं, तो वह डोमेन या इसी को प्रांत कहते हैं। को डोमेन क्या है, यानी बाई के वे मान, बाई। तो इसमें को डोमेन क्या हो जाएगा, सह प्रांत क्या होगा, क्योंकि बाई के वे सभी मान है ना क्या कहलाएंगे, सह प्रांत कहलाएंगे। लेकिन हमको डोमेन या प्रांत प्राप्त करना है, इसलिए यहाँ डोमेन हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। अब अगले प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि यदि a बराबर दिया है 1 2 3 से लेकर 10 तक और उसमें एक संबंध दिया हो, इसमें संबंध क्या है, संबंध r इस प्रकार है कि x माइनस 2y बराबर 0, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 2y, x बराबर 2y। यानी अगर हम y का मान लेकर रखेंगे तो x का मान 2, 2 रखेंगे तो 4, 3 रखेंगे तो 6 है ना, 6 रखेंगे तो 12, यानी डबल होता जाएगा।
यानी x का मान क्या होगा, y के मान का दोगुना होगा। तो अब इसमें हमको क्या ज्ञात करना है, r का डोमेन, r का परास और r इनवर्स ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम तो जानते हैं कि डोमेन क्या है, और तो देखते हैं कि इसका डोमेन क्या होगा इस रिलेशन का। तो इस रिलेशन से हम सबसे पहले निकाल लेते हैं, ये हमारा रिलेशन प्राप्त हुआ है। ये रिलेशन है 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5, यानी यहाँ जो मान दिया हुआ है कि हमको एक समुच्चय के अंतर्गत ही लेना है, यानी 1 से लेकर 10 तक लेना है, इससे बाहर नहीं आना चाहिए। जैसे अधिकतम 10 और न्यूनतम 1 मान होना चाहिए। यानी जब हम x का मान 2 रखेंगे तो y का मान 1, 4 तो 2, 6 तो 3, 8 तो 4, 10 तो 5, इसके बाहर से हम नहीं ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से डोमेन प्राप्त करना है। डोमेन यानी x के मान, तो x के मान पहले लिखे जाते हैं 2, 4, 6, 8, 10। तो जो r का डोमेन है, r का प्रांत है, वो x का मान है। तो x का मान 2, 4, 6, 8, 10 है। परिसर मतलब क्या होता है, या इसी को परास बोलते हैं, यानी x के मान से संबंधित y के मान क्या कहलाते हैं, x जैसे 2 से संबंधित 1 है, 4 से 2, 6 से 3, 8 से 4, 10 से 5, यानी r के डोमेन से संबंधित जो मान है वही परास कहलाएंगे। यानी y के मान 1, 2, 3, 4, 5, यानी y के मान 1 से 5 रखने पर r का मान, या r का मान, x का मान 2 से 10 रखने पर, 2, 4, 6, 8 सम संख्या में रखने पर y के मान 1, 2, 3, 4, 5 मिल रहा है। तो इस तरह से इसका ये परिसर हो गया। r इनवर्स का मतलब क्या होता है, जैसे r कोई रिलेशन है तो r इनवर्स का मतलब क्या होता है, उसका उल्टा। उल्टा का मतलब जैसे x y दिया है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसका उल्टा, यानी बाई x। तो जो हमारा इस तरह से दिया हुआ है रिलेशन 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5, तो इसका जो r इनवर्स है वो क्या हो जाएगा, x की जगह पर y का मान और y की जगह पर x का मान। तो इसमें दिया हुआ है 1 2 2 4 3 6 4 8 और 5 10, इस प्रकार से r इनवर्स का मान हमको प्राप्त हो गया है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न 3 है। प्रश्न 3 में क्या है कि एक समुच्चय दिया हुआ है 1 2 3 और एक संबंध दिया हुआ है r, एक संबंध दिया हुआ है r। इसमें पता करना है कि का r जो संबंध है स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है और प्रतिसम्मित है। अपने उत्तर की पुष्टि का कारण देना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो पूछा है स्वतुल्य। स्वतुल्यता के लिए फिर से हम मेमोराइज करते हैं कि स्वतुल्य का मतलब क्या है। स्वतुल्य का मतलब कि जैसे एक अवयव है समुच्चय में 1 2 3, तो 1 1 से संबंधित होना चाहिए, 2 2 से संबंधित होना चाहिए, 3 3 से, यानी स्वयं स्वयं से संबंधित होना है। स्व माने अपने, तुल्य माने बराबर, यानी 1 1 से संबंधित हो, 2 2 से संबंधित हो, है ना, और 3 3 से संबंधित होना चाहिए। लेकिन इसमें जो हमारा समुच्चय है 1 1 से संबंधित है, 2 2 से संबंधित है, लेकिन कहीं भी 3 3 से संबंधित नहीं दिख रहा है। इसलिए ये जो संबंध है वो स्वतुल्य नहीं है, है ना। 3 उसका अवयव है, लेकिन जो 3 अवयव है उसका 3 बिलोंग्स टू ए, किंतु 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू, उससे संबंध से, रिलेशन से, आर से संबंधित नहीं है। आप सम्मित की बात करते हैं तो सम्मित का मतलब क्या है कि उसमें अगर 1 2 है तो उसका अपोजिट यानी आर इनवर्स भी विद्यमान होना चाहिए। जैसे
3 2 है तो उसका उल्टा 2 3 भी उसमें विद्यमान होना चाहिए, तब वह सम्मित कहलाएगा। तो इसमें देखते हैं, इसमें हम देखते हैं कि 1 2 है, 2 1 है, और 2 3 है, 3 2, यानी क्या है कि अगर 1 2 है तो उसका उल्टा भी होना चाहिए, यानी 2 1, तो ये सम्मित कहलाएगा। अब संक्रामकता की बात आती है। संक्रामकता का मतलब क्या है कि जैसे 1 2 से संबंधित है और 2 1 से संबंधित है, तो 1 1 से संबंधित होना चाहिए, है ना। अब यहाँ देखने वाली बात है कि 1 2 से संबंधित, 2 1 से संबंधित है, और उस स्थिति में 1 1 से भी संबंधित है, ठीक है। लेकिन यहाँ देना है कि संक्रामक नहीं है, क्योंकि 3 2 से संबंधित है और 2 3 से संबंधित है, किंतु 3 3 इस संबंध में नहीं है, क्योंकि इसका ट्रांसमिशन हो रहा है। जैसे होता ना है कि दो यक्स अगर बाई के बराबर हो और बाई जो है जेड के बराबर हो, तो यक्स जो है जेड के बराबर हो जाता है। तो इस प्रकार से इसमें संबंध नहीं है, क्योंकि 3 2 से है, 2 3 से है, लेकिन 3 3 से संबंधित नहीं है इस समुच्चय में, इस संबंध वाले समुच्चय में, इसलिए ये संक्रामक नहीं है। इसमें गुण का स्थानांतरण नहीं हो रहा है, इसलिए संक्रामक नहीं है। अब है चौथा, प्रतिसम्मित। प्रतिसम्मित का मतलब क्या है कि कोई भी संबंध प्रतिसम्मित होगा जब 2 का 3 से रिलेशन हो और 3 का 2 से रिलेशन हो, और 2 और 3, जब ऐसी स्थिति थी 2 और 3 आपस में बराबर हो, तो ऐसी भी स्थिति नहीं है कि 2 और 3 आपस में बराबर हो, ठीक है। तो 2 का 3 से है, लेकिन 3 का 2 से भी है, लेकिन 2 बराबर नहीं होगा 3 से, ये संभव नहीं है, है ना। तो ऐसे प्रतिसम्मितता नहीं है इसमें। अब अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि क्या प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में संबंध छोटा है संक्रामक है। मतलब इसमें ये देखना है कि जो प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्याओं का मतलब क्या है, 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक की जो संख्याएं हैं वो प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब हम देखते हैं कि 3 संख्याएं ले लेते हैं, 1 2 और 3। अब इसमें इस छोटे वाले चिन्ह का तुलना करते हैं। तो इस छोटे वाले चिन्ह में हम देखते हैं कि संक्रामकता के लिए कि एक जो है छोटा है, एक छोटा है 2 से, और 2 जो छोटा है 3 से। तो और ये निश्चित रूप से होगा कि एक जो है छोटा होगा 3 से, तो ये इसमें संक्रामकता संबंध होगा। तो ये प्राकृतिक संख्याओं n में जो संबंध छोटा का चिन्ह है वो उसके लिए संतुष्ट करता है। यानी अगर हमारे पास a और b, a b और c 3 हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं हैं, और यदि इसमें a जो है छोटा है b से और b जो है छोटा है c से, तो निश्चित रूप से a जो है छोटा होगा c से। इस प्रकार का जो संबंध है वो कैसा संबंध है, संक्रामकता का संबंध कहलाता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में संबंध छोटा संक्रामक
है किंतु स्वतुल्य नहीं है। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में संबंध छोटा है, संक्रामक है, लेकिन स्वतुल्य नहीं है। तो अब यहाँ देखते हैं, एक वास्तविक संख्या ले लेते हैं। वास्तविक संख्या जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक, परिमेय, अपरिमेय सभी संख्याएं आती हैं। तो ऐसी संख्याओं को देखते हैं। जैसे ऋण 1 ले लिए जो छोटा है 0 से, और 0 जो है छोटा है 1/2 से। तो निश्चित रूप से ऋण 1 जो है छोटा होगा 1/2 से, ऐसा होता है। लेकिन अगर स्वतुल्यता की बात करें तो स्वतुल्यता में क्या होता है, ऋण 1 जो है ऋण 1 से छोटा नहीं हो सकता है, क्योंकि स्वतुल्यता में क्या होना चाहिए कि जो संबंध है ऋण 1 और ऋण 1 में ऐसा संबंध होना चाहिए कि छोटा है का संबंध होना चाहिए, जबकि ये संभव नहीं है। इसलिए जैसे 0 जो है 0 से छोटा नहीं होगा, इसी प्रकार से 1/2 से छोटा नहीं होगा। तो यह संबंध जो है कैसा संबंध कहलाएगा कि स्वतुल्यता का संबंध नहीं है। इस स्थिति में छोटा है की स्थिति में अब ध्यान देते हैं कि इसमें जो है हमारा संक्रामकता का गुण है, लेकिन स्वतुल्यता का गुण नहीं है। अब अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि प्रश्न 6, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय R में एक रिलेशन दिया है कि A जो है, A और B दो अवयव हैं, जिसमें A जो है छोटा है अथवा बराबर है B के द्वारा परिभाषित संबंध जो है स्वतुल्य एवं संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि इसमें जो स्वतुल्य और संक्रामकता का जो गुण है वो है, किंतु सम्मित का गुण नहीं है। उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण के तौर पर एक ले लेते हैं -2, और एक ले लेते हैं 3, और एक ले लेते हैं 4। तो 3 जो है 4 से छोटा है, तो निश्चित रूप से ऋण 2 है 4 से छोटा होगा। संक्रामकता का गुण तो हो गया। स्वतुल्यता के लिए देखते हैं। स्वतुल्यता में इसमें दिया है छोटा है तो वो बराबर है, तो बराबर के लिए 1 1 से बराबर होगा, निश्चित रूप से 1 1 के बराबर होगा। ऋण 1 1 के बराबर होगा, ऋण 2 के बराबर होगा। तो इस प्रकार से यह संबंध जो है स्वतुल्य होगा। अब बात आती है सम्मितता की। सम्मित गुण होगा कि नहीं होगा। तो सम्मितता के लिए अब यहाँ से देखना है कि सम्मित में कौन सा गुण होगा कि नहीं होगा। सम्मित के लिए क्या है, सम्मित के लिए यह है कि अगर b जो है कोई भी संख्या है, एक जो है क्या है 2 से छोटा है, तो क्या 2 भी 1 से छोटा होगा, ये संभव नहीं है। इसलिए इसमें जो सम्मित का गुण है वो नहीं है। और इस प्रकार वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में a इज लेस देन आर इक्वल b से परिभाषित संबंध स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। इस प्रकार दोस्तों आज यहीं तक। आगे की वीडियो में हम आप लोगों को और आगे वाले प्रश्नों को हल करना सिखाएंगे, और इसमें जो भी चीज़ें समझ में आ रही हैं आप लोग निश्चित रूप से इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।